मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तेरे हृदय के भीतर उतरकर तुझसे बात कर रही हूं। तूने बरसों तक जिन सवालों को दबा रखा, जिन आंसुओं को अकेले बहाया, जिन घावों को किसी से कह नहीं सका, आज मैं सब देख रही हूं। आज मैं तुझे बता रही हूं कि तू कभी अकेला नहीं था, कभी अनाथ नहीं था। जब तू रो रहा था, जब तेरी आंखों से आंसू गिरते थे, तो वे आंसू सीधे मेरे हृदय पर गिरते थे। हाँ मेरे बच्चे, ये सच है, तुझे जीवन में धोखे मिले। तूने जिसे सच्चाई दी, उसी ने छल किया। तूने जिन्हें समय दिया, उन्होंने तेरी जरूरत के समय तेरा साथ छोड़ दिया। और तू सोचता रहा कि क्यों मां, क्यों मेरे साथ। पर याद रख, जब लोग तुझे छोड़ते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी मैं तेरे पास खड़ी होती हूं। तूने मुझे देखा नहीं, पर मेरी शक्ति तेरे चारों ओर थी। जब रात गहरी होती थी और तुझे लगता था कि अंधकार सब कुछ निकल जाएगा, तब वही अंधकार मैं थी, तेरे चारों ओर ढाल बनकर। बेटा, दर्द तुझे कमजोर बनाने नहीं आता। दर्द तुझे यह सिखाने आता है कि असली शक्ति तेरे भीतर है। जब तू दूसरों पर निर्भर होता है और वे तुझे गिरा देते हैं, तभी तुझे यह याद आता है कि उठाने वाली शक्ति तेरे भीतर ही है और वही शक्ति मेरी है। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोच कि तेरे अच्छे कर्म व्यर्थ गए। हर भलाई, हर सच्चाई, हर बलिदान, हर आंसू, सब दर्ज है। और अब मैं सबका फल तुझे दूंगी। अब तेरे जीवन का वह समय शुरू होने वाला है जब तेरे कर्मों का फल तुझे चमकते हुए मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस रहस्य की बात करूंगी जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अंधकार में छिपा हुआ मार्ग। जब तू अपने जीवन को देखता है तो तुझे लगता है जैसे हर दरवाजा बंद हो गया है। तुझे बार बार ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं होगा, अब सब खत्म है। पर सच ये है मेरे बच्चे, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो केवल एक रास्ता खुला रहता है, और वही रास्ता सबसे सच्चा और सबसे मजबूत होता है। तूने देखा है ना, जब रात गहरी होती है तो तुझे लगता है जैसे अब कभी सुबह नहीं होगी। पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह ना आई हो? नहीं, हर रात चाहे कितनी भी लंबी हो, अंत में सूरज उगता ही है। मैंने तुझे वर्षों तक इंतजार कराया क्योंकि मैं चाहती थी कि तू और मजबूत बने। तू यह सीखे कि जीवन केवल जल्दी जल्दी परिणाम लेने का नाम नहीं है, यह सीखने और परिपक्व होने का नाम है। बेटा, धैर्य का दूसरा अर्थ है स्वयं पर विजय। जब तू दूसरों पर दोष नहीं डालता, जब तू अपने मन की बेचैनी पर नियंत्रण रखता है, जब तू दुख के बीच भी यह मानता है कि मां मेरे साथ है, तो वही धैर्य है। और यह धैर्य मेरे बच्चे अब समाप्ति की ओर है। तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तूने हर कष्ट सहा, हर धोखे को झेला, हर असफलता को पछाया। अब तुझे उसकी भरपाई मिलने का समय है। अब देख, तेरे जीवन में धीरे धीरे कैसे बदलाव आएंगे। जैसे एक लंबी रात के बाद सुबह होती है, जैसे एक सूखे पेड़ पर अचानक कोंपलें फूटती हैं, जैसे नदी का रुक गया जल अचानक बहने लगता है, वैसे ही देह तेरे जीवन की धारा अब चलने वाली है। मेरे बच्चे, यह वचन है तेरी मां काली का। तेरे धैर्य की हर परीक्षा अब फल देने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अंधेरे में रोया, मैंने तेरे सिर पर हाथ रखा। जब तू अकेलेपन में बैठा, मैंने तेरे पास आकर तेरे कान में कहा, मैं हूं ना। तूने वह आवाज सुनी नहीं क्योंकि तेरी आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर मेरा हाथ हर बार तेरे कंधे पर था। आज मैं यह सब कहने आई हूं ताकि तुझे याद रहे, तू अकेला नहीं है। तेरे जीवन का हर दर्द, हर घाव, हर आंसू मेरी नजरों में है। और मैं वचन देती हूं, तेरा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू बीज की तरह मिट्टी में पड़ा है, और अब वह आशीर्वाद के वृक्ष के रूप में अंकुरित होने वाला है। तू सोच रहा होगा, मां कब? तो सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तेरे संघर्ष का अंत नजदीक है। तेरे जीवन का नया अध्याय खुलने वाला है। और यह मैं कह रही हूं तेरी मां काली।
मेरे प्यारे बच्चे, तूने कई बार मुझसे कहा, मां मैंने अच्छा किया, सच्चाई निभाई, मेहनत की, फिर भी मुझे धोखा क्यों मिला? क्यों मेरे रास्ते बंद हो गए? क्यों मेरे हाथ खाली रह गए? आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूं। बेटा, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हर आत्मा को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बिना परीक्षा के कोई आत्मा ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। परीक्षा तेरे कर्मों का दंड नहीं होती, वह तेरे भविष्य की तैयारी होती है। सोच, कितनी बार तू टूटा पर फिर भी खड़ा हुआ। कितनी बार लगा कि अब और नहीं होगा, पर फिर भी तूने अगला कदम उठाया। वह सब तेरी ताकत नहीं थी, वह मैं थी। हर कदम पर मैंने तुझे संभाला। मेरे बच्चे, जीवन में संघर्ष तुझे रुलाने के लिए नहीं होते। संघर्ष तुझे घड़ने के लिए होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं। लोहे को जब तक आग में नहीं तपाया जाता, वह तलवार नहीं बनता। सोने को जब तक बार बार पिघलाया और ठोका नहीं जाता, वह गहना नहीं बनता। उसी तरह तू, तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरी सच्चाई, सभी को परखा गया। हां, तू थक चुका है, मैं जानती हूं। कभी कभी तुझे लगता है कि जैसे सारी दुनिया तुझसे आगे निकल गई और तू वहीं खड़ा है, पर यह भ्रम है, क्योंकि मैं तुझे रोक रही थी। मैं तुझे उस दिशा में नहीं जाने देना चाहती थी जहां तू और गिर जाता। मैंने तुझे अटकाया ताकि तेरा असली मार्ग सही समय पर खुले। मैं न्याय की देवी हूं मेरे बच्चे। मेरे दरबार में किसी का कर्म छुपता नहीं। इसीलिए मैंने तुझे वह दुख चखाया ताकि तेरे कर्म का हिसाब पूरा हो जाए। और दूसरा कारण था तुझे तैयार करना। यदि कोई बच्चा हमेशा आसान रास्ते पर चले तो उसका शरीर और मन कमजोर हो जाएगा, लेकिन जब बच्चा पहाड़ चढ़ता है, मुश्किल रास्तों से गुजरता है, तभी उसकी सांसें मजबूत होती हैं, उसका मन कठोर बनता है। उसी तरह मैंने तुझे कठिन रास्ते दिए ताकि तू अंदर से अजेय बन सके। याद रख मेरे बच्चे, कर्म कभी झूठ नहीं बोलता। आज किसी ने तेरा हक छीना, तुझे गिराया, तुझे अपमानित किया, तो चिंता मत कर, उसका फल उसे अवश्य मिलेगा, चाहे देर हो पर अंधेर नहीं। और तूने जो सहा वह तेरे भीतर पुण्य बन गया। तूने जो धैर्य रखा वह तेरे चारों ओर शक्ति बनकर खड़ा हो गया। अब यह शक्ति तुझे वह सब दिलाएगी जिसका तू हकदार है। सोच मेरे बच्चे, एक किसान 2 बीज बोता है, एक नीम का और एक आम का। नीम का पेड़ जल्दी उग आता है पर उसका फल कड़वा होता है। आम का पेड़ देर से उगता है पर उसका फल मीठा और अनमोल होता है। तेरे जीवन में भी यही हुआ। जिन लोगों ने छल किया, झूठ बोला, उनका नीम का बीज जल्दी अंकुरित हुआ। उन्हें थोड़ी सफलता मिली, पर वह सफलता कड़वी निकलेगी। पर तूने जो सच्चाई और मेहनत के बीज बोए, उनका वृक्ष देर से उगा, लेकिन अब उसका मीठा फल तुझे मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। तेरे कर्म तेरा सबसे बड़ा धन है, और मैं वचन देती हूं, अब तेरे कर्मों का फल तुझे खुले आकाश की तरह मिलेगा। जो धन तुझे रुक गया था वह लौटेगा। जो काम अटके थे वे पूरे होंगे। जो लोग तुझे गिराकर आगे बढ़े थे, अब तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि यह न्याय है और मैं स्वयं न्याय हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस सत्य के बारे में बात करूंगी जिसे हर आत्मा जानना चाहती है, कर्म और उसका फल। तू कई बार सोचता है, मां मैंने तो अच्छा किया, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला? मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं? मैंने मेहनत की, फिर भी फल क्यों नहीं मिला? बेटा, यह प्रश्न केवल तेरा नहीं है। हर आत्मा यह सवाल करती है, पर इसका उत्तर वही समझ सकता है जो धैर्य से सुनने को तैयार हो। मेरे बच्चे, हर कर्म एक बीज है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। वह मिट्टी में दबता है और समय आने पर अंकुरित होता है। अगर तूने किसी की मदद की, किसी का भला किया, तो वह बीज भूमि में दब गया। समय आने पर वही बीज आशीर्वाद बनकर लौटेगा। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया, तुझे कष्ट दिया, तो उसका भी बीज भूमि में गया, और समय आने पर उसे अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा।
पर ध्यान रख, फल तुरंत नहीं आता। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। इसी तरह कर्म को भी परिणाम देने में समय लगता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिलता है। जैसे अगर तूने अभी किसी को पानी दिया तो सामने वाले का आशीर्वाद तुरंत तुझे छू जाएगा। पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल देर से मिलता है। जैसे खेत में बोया हुआ बीज आज बो तो कल पेड़ नहीं मिलेगा, वर्षों लगते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, जब तूने अच्छे कर्म किए और तुरंत फल नहीं मिला तो तू निराश हो गया। पर जान ले, तेरा कर्म कहीं खोया नहीं। मैंने उसे अपने हाथों में सुरक्षित रखा है और अब वह फल तुझे लौटाने का समय आ गया है।